सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। साथियों, DEET+B ड्राइंग टीचर की हमने टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसकी हमने 11 क्लास पढ़ ली है। आज 12वीं क्लास है। बीच में 2 दिन में अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लासेज नहीं ले पाया, क्षमा चाहूँगा। अब थोड़ी तबीयत ठीक हुई है तो मैं अगली क्लास लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और आशा करता हूँ आज आपको ये क्लास पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। ज़्यादा आपका वक्त ख़राब नहीं करूँगा। महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। प्रश्न 1, जीवन चक्र कुंती और कर्ण, शिव और नंदी किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? तो ये चित्र आपके शारदाचरण उकील के हैं। किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति शिल्प गंगा अवतरण निर्मित है? तो गंगा अवतरण की मूर्ति शिल्प जो है पल्लव काल में बनी हुई है। याजी क्या है? तो याजी जो एक आधारभूत मंदिर में पुरानी गाथाओं में संबंधित जानवर है एक याजी। चंवरधारिणी यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो चंवरधारिणी की यक्षिणी की मूर्ति है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपकी दीदारगंज पटना से प्राप्त होती है। थोड़ा गला खराब है तो एडजस्ट करना, आज मुझे सहन करना ऐसे ही। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा नामक प्रसिद्ध चित्र का चित्रकार कौन है? तो ये चित्र बनाने वाले चित्रकार है उत्कल राम। कोणार्क मंदिर के रथ को कितने घोड़े खींच रहे हैं? तो कोणार्क रथ के मंदिर को 7 घोड़े खींच रहे हैं। मंदिर के निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में है? तो पूर्वी भारत के अंदर जगन्नाथ जो मंदिर है उसके अंदर नागर शैली है। राजा गांडा से संबंधित कौन सा मंदिर संबंधित है? राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है? तो ये कंदरिया महादेव मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है? कौन सा मंदिर जो है पूछा गया है पाल शैली का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर होगा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है वर्तमान में राज्य में स्थित है। गोल गुंबद जो है ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है? माँ और बालक की मूर्ति जो आपकी विमल शाह मंदिर से प्राप्त होती है। पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभिक संरचनात्मक मंदिर कौन सा है? तो आप देखेंगे किशोर मंदिर महाबलीपुरम का जो है सर्वाधिक आरंभिक संरचनात्मक मंदिर है पल्लव काल का। दर्शनीय मूर्ति श्रमजीत या श्रम की विजय किस चीज से बनी हुई है? तो यह पित्तल की बनी हुई है। पित्तल या कांस्य की मिलकर ये बनी हुई है। तो ऑप्शन में हमारे सामने पित्तल ही है, तो पित्तल का आपको सही मानना है। भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी यानी आधुनिकता की शुरुआत मूर्तिकला में जो होती है वह किस मूर्ति से आपको दिखाई देता है? तो आपकी मूर्ति है संथाल परिवार, जो कि राम किकर बेंज के एक प्रमुख मूर्ति शिल्प है। पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है? तो ये आपकी के लक्ष्मा गौड़ की कृति है। यहाँ आपको आपस में इनको मिलाना है। नीली कुमारी फोटोग्राफर, एस पॉल कॉलेज, तैयब मेहता जयपुर, राजा रवि वर्मा गैलेक्सी। तो इनको आपको मिलान करना है। तो आप देखेंगे तो नीली कुमारी है वह उसका सही उत्तर होगा, जयपुर से संबंधित है। और जो आपकी एस पॉल है वो एक फोटोग्राफर है। तैयब मेहता की पेंटिंग है आपकी काली दुर्गा, और राजा रवि वर्मा का चित्र है गैलेक्सी। तो इसके अंदर आप देखो मिलान करो, ए का 3 तो 1 2 बी और सी के अंदर आ रहा है, बी का 1 दोनों में है और हमें चाहिए सी में 2, तो सी में 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। निम्न में से किस कलाकार ने कुदाल या कहीं कुणाल नाम लिखा है, कुदाल है,
नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। तो ये आपके हैं तैयब मेहता। 22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया और वह कलर विस्कोसिटी प्रोग्रेस के मास्टर थे? तो वो थे आपके कृष्णा रेड्डी। मकड़ी और दीपक के बीच बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प चित्रकला का निर्माण किसने किया था? तो ये चित्र M.F. हुसैन का चित्र है। किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति रिमेम्ब्रेंस ऑफ वॉइस का निर्माण किया है? तो ये करने वाले हैं आपकी V. रमेश। अभिकथन है अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय संविधानता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। कारण आर कहता है भारत माता भारतीय संविधानता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही है। तो आपका सही उत्तर बताना है आपको। ए सही है, आर गलत है। ए सही, आर सही। ए गलत है, आर सही है, या ए गलत है, आर भी गलत है। तो इसके अंदर आप देखते हैं तो ए सही है और आर भी सही है, क्योंकि दोनों ही बातें बिल्कुल सही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया है और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी है? तो आप देखेंगे वो आपके जामिनी राय हैं। नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? नंदलाल बसु आपके अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। 1780 से 85 ईस्वी के मध्य चित्रित चित्र भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए किस पहाड़ी शैली में चित्रित हुआ है? तो ये आपको गुलेर शैली के अंदर चित्र देखने को मिलता है। शिल्प कथा व रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके रचयिता का नाम नंदलाल बोस है। कालीघाट पटचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम बताएं। कालीघाट के जो पटचित्र से उनने प्रेरित कलाकार हमारे जामिनी राय है। जामिनी राय या यामिनी राय नाम मिलता है इनका। संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? संथाल महिला आपकी यामिनी राय की कृति है। यामिनी राय और जामिनी राय एक ही व्यक्ति का नाम है। हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंदू एवं बुद्ध के मिथक जो पुस्तक आपकी सिस्टर निवेदिता ने लिखी थी। किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कृतियों रचने के लिए प्रेरित किया था? तो वो था नव श्रेणीवाद या नियो क्लासिज्म। कृष्णा गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए नामक मुगल कालीन चित्र किस शासक के समय का है? तो ये चित्र अकबर के समय का है। तेल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार थे? तो ये विख्यात आपके राजा रवि वर्मा थे। वह कौन सा एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? तो आपके राजा रवि वर्मा हैं। पंजाब में शांति घोषित नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं? तो इसके चित्रकार गगनेंद्र नाथ बाबू है। किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं? तो नाटकीय चित्र राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। बताया जाता है कि उनके चित्रों में नाटकीयता झलकती है। उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था। तो वो शैली आपकी बसोली शैली थी। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए थे? तो उनके छवि चित्र बनाने वाले आपके कलाकार थे नैनसुख। बसोली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो बसोली के जो चित्र है पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित है। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो आप देखेंगे कांगड़ा को कहा जाता है। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपकी M.S. रंधावा इस पुस्तक के राइटर है।
प्रसिद्ध चित्रकार मनकू किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित है? जो मनकू है आपके कांगड़ा शैली से संबंधित हैं, ये कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। प्रसिद्ध चित्र भूमि जोतता किसान भारतीय कृषक किसका है? भूमि जोतता किसान जो है वह आपका नंदलाल बोस का है। ये चित्र इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन के समय में बनवाए थे। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम आपका कुलंत पीठ है। पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी। तो आपका सही उत्तर होगा नायक नायिका भेद। उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया था। तो जयपुर को बसाने वाले कला प्रेमी थे, राजा थे सवाई जय सिंह। स्वर्णपुरी द्वारिका किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो यह आपका चित्र गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। राम समुद्र का मद मर्दन करते हुए किस भारतीय चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? तो यह प्रसिद्ध रचना राजा रवि वर्मा की है। चौगान प्लेयर पेंटिंग किस से संबंधित है? तो चौगान प्लेयर है यह दारा के द्वारा बनाई गई है और जोधपुर की है। ये दाना है, दारा नहीं होगा, दाना के द्वारा बनाई गई है और जोधपुर शैली की पेंटिंग है। उस्ताद द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर रूप शैली की प्रमाणिक छाप बन गई। तो वो कौन थे जिन्होंने बीकानेर रूप शैली की प्रमाणिक छाप बनाई थी अपनी उस्ता कला को? तो उसको प्रमुख कलाकार थे रुकनुद्दीन। निहाल चंद्र निम्न में से किस शैली का चित्रकार था? तो आपके निहाल चंद्र है वह किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे। किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक आपके एरिक डिक्सन है। एरिक डिक्सन इस पुस्तक के लेखक है। भारतीय फल विक्रेता इंद्रजीत का विजय सुकेसी किसके प्रसिद्ध चित्र है? तो यह रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्र है। प्रसिद्ध चित्र जादूगर किस भारतीय घनवादी कलाकार की रचना है? तो ये गगनेंद्र नाथ की रचना है। मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की विशेषता है? तो आप ये मेवाड़ शैली के अंदर देखते हैं मोटी और नाटी मानव आकृति। साहिबुद्दीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? तो ये दोनों कलाकार आपके मेवाड़ शैली से संबंधित थे। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? जो राजपूत शैली है वह आपका राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली का सम्मिलित नाम है। नुजूम उल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? नुजूम उल उलूम जो है आपका चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन के अंदर संग्रहित है। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला प्रकृति विभिन्न दर्शनग्राही है। ये कथन है, अभिकथन है और तर्क इसका क्या कहता है? राजनीतिक चिंताओं ने अकबर के वास्तुकला संरक्षण को अवधारित किया। तो इसके अंदर आप देखें तो आपका ऑप्शन ए सही है परंतु आर इसका गलत है। इंडो सर सैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? तो इंडो इस्लामिक शैलियों को जाना जाता है। किस भारतीय आधुनिक चित्रकार की रचना माँ और बच्चा है? तो ये आधुनिक चित्रकार जो हमारे यामिनी राय है। किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल चित्रकला सबसे अधिक पल्लवित हुई थी? तो जहांगीर के समय में सबसे अधिक पल्लवित होती है मुगल चित्रकला। मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक बताइए। तो शाहजहां ताजमहल को देखते हुए, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, दारा शिकोह की बारात, बाबर सोन नदी पार करते हुए। इन चित्रों में आप देखेंगे तो जहांगीर मैडोना का चित्र लिए, ये चित्र आपका अबुल हसन का है। जहांगीर के पत्नी नूरजहां का संबंध इनमें से किस वस्त्र कला से है? तो ये उनका संबंध चिकनकारी वस्त्र कला से है। मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है, उनको किस नाम से जाना जाता है? भाई इतना लंबा जो नाम है, जहांगीर को जाना जाता है। भैया इसका तो नाम कहीं दिखता ही नहीं है, पूरा प्रश्न एक नाम में ख़त्म हो गया। मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम।
तो इतना बड़ा नाम किसका है? जहांगीर का। अकबर का आर्ट स्टूडियो स्थित था दिल्ली, जयपुर, फतेहपुर सीकरी और आगरा। तो आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर का आर्ट स्टूडियो था। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? तो रामचरितमानस की रचना अकबर के समय में होती है। निम्नलिखित का सही कालक्रम कौन सा है? तो सही कालक्रम सबसे पहले कल्पसूत्र लिखा गया था, फिर महापुराण है, फिर हमजानामा है, फिर रजमनामा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। किसके काल में दास्तान ए अमीर हमजा या हमजानामा का चित्रण या चित्रित हुआ था? तो ये आपका कार्य अकबर के समय में होता है। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया था? तो वो थे दशवंत। किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? तो विचित्र को नियुक्त करने वाले कलाकार शाहजहां थे, यानी शाहजहां के दरबार में विचित्र जो कलाकार थे कार्यरत थे। मोहम्मद फरीकुल्ला खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? तो ये आपके शाहजहां के समय में मुख्य कलाकार थे। पाल चित्रकारी इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पाल चित्रशैली के अंदर ताड़ पत्ते का इस्तेमाल किया जाता था चित्रकारी के समय। निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव पड़ता है या प्रभाव नजर आता है? तो आप देखते हैं जो पाल लघु चित्रशैली है उस पर आपको अजंता का प्रभाव नजर आता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? तो आपकी सिगिरिया गुफा जो है अजंता गुफा के समान है। किस चित्रकार ने जीसस क्राइस्ट के जीवन पर आधारित चित्र बनाए हैं? तो ये चित्र बनाने वाले आपके कलाकार यामिनी रंजन राय हैं। अजंता गुफाओं की चित्रकारी में ऐसी किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? तो ये चित्र आपका 6 दंत जातक कथा के अंदर भगवान बुद्ध को हाथी के रूप में दिखाया गया है। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो अजंता की प्रतिलिपि बनाने वाले पहले व्यक्ति आपके थे मेजर रॉबर्ट गिल। प्रसिद्ध चित्र 3 कन्याएं किस कलाकार की रचना है? तो ये आपकी अमृता शेरगिल की प्रमुख रचनाएं हैं। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? आप देखते हैं कि यहाँ पर जो 6 गुफा चित्र देखने को चित्र मिलते हैं। सबसे अधिक चित्र पूर्ण चित्रित गुफाएं मानी जाती है 6। इसके अलावा भी एक आधी गुफा ऐसी है जिसके अंदर चित्र देखने को मिलते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से चित्रित एक 6 गुफाएं हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17 ये गुफाएं हैं जिनके अंदर आपको चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गुफा संख्या 26 के अंदर एक मूर्ति शिल्प देखने को भी मिला है। अजंता की चित्र किसके जीवन पर आधारित है? तो अजंता के चित्र है भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है। निम्न में से खनिज रंग नहीं है? तो इसके अंदर हल्दी, गेरू, रामरज सभी खनिज रंग है, बल्कि हिरोंजी जो आपका खनिज रंग नहीं है। अजंता चित्रों में नीला रंग लेपिस लाजुली आयात किया जाता था। नीला रंग बनाने के जो लेपिस लाजुली पत्थर होता था वह कहाँ से आयात करते थे, कहाँ से मंगवाते थे उस पत्थर को? तो ये पत्थर फारस से मंगवाया जाता था। तो देखो अजंता के समय के लोग भी कितने विकसित थे कि विदेशों तक उनके संपर्क था और स्पेशल कलर मंगवाते थे वहाँ से। अजंता गुफा मंदिर समूह में इन गुफाओं में आज भी चित्र मौजूद है। तो कौन सी गुफा है वो? तो आपकी 1, 2, 9, 10, 16, 17 गुफा संख्या ये आपकी 6 गुफाएं हैं ऑप्शन नंबर 2 की। इसके अंदर आज भी आपको चित्र देखने को मिलते हैं 1, 2, 9, 10, 16, 17। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? तो अजंता की जो चैत्य गुफाएं हैं उनका उद्देश्य क्या था? पूजा हेतु ये गुफाएं बनाई गई थी, चैत्य गुफाएं। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्ध किससे संबंधित है? तो 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्ध जो है आपके गुप्त काल से संबंधित है। राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? तो ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष है, जहाँ से ये स्तंभ
अशोक हमारा राष्ट्रीय ध्वज का चक्र जो लिया गया है। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? जो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा है वह आपकी चुनार के बलुआ पत्थर से बनाई गई है। अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र तीन कन्याएं में किन यूरोपीय कलाकारों का प्रभाव दिखाई देता है? सेजान का, गॉगिन का, ए और बी दोनों का, या कोई नहीं? तो यहाँ पर ए और बी दोनों, यानी पाल सेजान व पाल गॉगिन का चित्र इनमें दिखाई देता है। पाल गॉगिन है या पाल गोगव भी नाम मिलता है केवल इनका। गोगव या गॉगिन जो आता है तो ध्यान रखें यही व्यक्ति है। गॉगिन गोगव जो है, वान गोग अलग है, वह एक वान गोग है, एक पाल गोगिन है या गोगव है। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की असनस्त प्रतिमा किस काल से है? यानी जो कटरा टीला से आपको मूर्ति शिल्प प्राप्त होती है, कटरा टीला से मूर्ति मिलती है, कटरा टीला मथुरा से बुद्ध की आसनस्थ प्रतिमा, बुद्ध भगवान बुद्ध आसन लगाए बैठे हुए हैं, ये प्रतिमा मिली है, किस काल से संबंधित है? तो ये कुषाण काल से संबंधित है। कैसे कटरा, कैसे कुषाण, याद रख लेना इसे। कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट से प्राप्त कहाँ स्थित है? यानी कुषाण काल से जो कटरा अभी हमने बात की थी बैठे हुए बुद्ध जो है मूर्ति मिली है, ये वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है? तो ये आपकी राष्ट्रीय संग्रहालय मथुरा के अंदर संग्रहित है। सरकार संग्रहालय या राष्ट्रीय संग्रहालय मथुरा है, वहाँ पर यह संग्रहित है। कुषाण सम्राट कनिष्क की आवक्स प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई है? यानी कुषाण सम्राट कनिष्क की मूर्ति बनाई गई है, वह किस संग्रहालय में रखी गई है? तो उसे आप देखते हैं पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में यह रखी गई है। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर से बनी है। वृषभ मोहर किससे बनी हुई है? सेल खड़ी, कांस्य, कास्ट या पक्की हुई मिट्टी? तो आप देखें सेल खड़ी से यह मूर्ति बनाई गई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें की आकृतियों को दर्शाती है। इन मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति की मोहरें मिली है उसमें किसकी आकृतियां हैं? तो वहाँ पर पशुओं से घिरे हुए शिव के रूप में, योगी के रूप में शिव को दिखाया गया है। पशुओं से घिरे हुए योगी शिव, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का सर्वप्राचीन उदाहरण कौन सा है? धातु मूर्ति कला का सबसे प्राचीन उदाहरण कौन सा है? तो नर्तकी मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, ये सबसे प्राचीन है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो यह आपकी डोकरा कास्टिंग में की गई है। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना हुआ है, तो यह आपकी लाल चुन्ने पत्थर का बना हुआ है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ जो बना है किससे बना है? लाल चूना पत्थर का बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित आती है? तो यह आपके आद्य ऐतिहासिक काल से आती है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है कि वह समय जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। प्रागैतिहासिक काल वो है जिसका कोई हमें लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है, और ऐतिहासिक काल वो है जिसका लिखित साक्ष्य हमें मिला है और पढ़ भी रहे हैं। तो तीन प्रकार के काल बांटे गए हैं। उसमें आदि ऐतिहासिक काल में हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता आती है, जिसके अंदर आपको पता होगा कि लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन इसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो यह आदि ऐतिहासिक काल। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा संबंधित है, स्थित है। लोथल और धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो यह भारत में स्थित है। हड़प्पाकालीन मोहरों का 3 सिंग वाले योगी तथा चारों ओर पशु आकृतियों से घिरे हुए चित्र की पहचान के रूप में की जाती है। तो ये किस रूप में जाना जाता है उनको? तो उनको पशुपति शिव के रूप में जाना जाता है। आज का अंतिम प्रश्न मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप से प्राप्त होते हैं? तो ये सबसे बर्तनों पर चित्र देखने को मिलते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लासेज पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रश्न में डाउट लगता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट का हल करूँगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।